आज आपको ओझाई सोखाई के बारे में हर बात हर ज्ञान आपको देने वाले हैं। हमारे वीडियो को आप लोग लगे रहिए। हाँ, उसको देखिए, भगा कर मत देखना, तभी आपके हमारी बात समझ में आएगी, वरना हमारी बात समझ में आने वाली नहीं है। आप कहीं भी ओझाई सोखाई जाकर करवाई, इससे हमसे कोई मतलब नहीं है, मगर जो श्रद्धा है उसी हिसाब से आप करवाइए। ये नहीं कि 40 बार एक ही ओझा के पास आप अटके रहेंगे, चाहे ठीक हो तो ना ठीक हो तो उसी में परेशान रहते हैं। ओझाई सोखाई का मतलब सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार से तीसरी बार नहीं। जब आप एक बार जा रहे हैं, किसी गुनिया के पास आप जा रहे हैं या किसी तांत्रिक के पास आप जा रहे हैं या अंतर यंत्र मंत्र करने वाला कोई और मासानी शक्ति के पास आप जा रहे हैं, तो वहाँ भी आपको एक ही बार 2 ही बार जाने का, ज़्यादा नहीं जाने का है। क्योंकि जब गुनिया बीमारी बांधता है तो एक ही बार में बीमारी कंट्रोल हो जाती है। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि जो भी खर्चा लगता है गुनिया मंगाता है, वो बीमारी को जब बांधता है तो आपको जब आराम लगे कि रुपया में अगर यदि आपको 12 आना आराम लग रहा है तो आप दोबारा वहाँ जाइए। यदि आपको आराम नहीं हो रहा है फिर भी आप उसी के पास पहुँच जा रहे हैं, वो तुम्हें उल्टा सीधा बता दे रहे हैं कि नहीं तो अब की बार नहीं कंट्रोल हुआ, आप हमारे पास अब की बार आइए, इतना नहीं इतना खर्चा लगेगा, ये सामान हमने नहीं दिया था, इसके लिए बीमारी कंट्रोल नहीं हुई है। आप दोबारा फिर वहाँ पे जाके पहुँच जाते हैं। जो भी थोड़ा बहुत सामान लगता है, पहली बार आदमी जब करवाता है जाके गुनिया के पास, कोई भी गुनिया रहता है, चाहे मैं हूँ, मैं तो फिलहाल ओझाई सोखाई नहीं करता हूँ, अपने वीडियो में पचरा गीत गवा दिया, स्वयं मैं बाबा हूँ। इस हिसाब से मैं सबसे रिस्क लेकर आप सबके पास ये अपनी बातों को मैं बता रहा हूँ कि सच्चाई क्या है। यदि हमारे बताने के अनुसार से भी आपके समझ में नहीं आएगा तो आप कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे। आप ऐसे ही भागते ही रह जाएंगे कि आपको हमें बता रहे हैं आप, या हमें आप कुछ दे भी नहीं रहे हैं कि आपसे हम कुछ ले रहे हैं बताने के लिए, फिर भी आपके समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं समझा रहा हूँ। हो सकता है हमारे समझाने से जो आपके कदम बढ़ते चले जा रहे हैं गुमराही के तरफ, हो सकता है हमारी बात, आप वीडियो को पूरी देख लें, आप हमारी बात आपके समझ में यदि आ जाएगी, आप अपने कदमों को रोक कर वहाँ पे सोचेंगे समझेंगे, उसके बाद ही कोई कदम उठाएंगे। नहीं, मालिक भी कहता है जो भागता है उसको मैं भगाता हूँ। हाँ, जब आप भागते ही रह जाएंगे तो भागते ही रह जाएंगे, कभी रुक नहीं पाएंगे। जितना आप भागेंगे उतना ही आपको भगाया जाएगा। और ओझा सोखा के लिए जो नए नए ओझा सोखा निकले हुए हैं, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि हमारे पास बहुत से भाई लोग फ़ोन करते हैं ओझा सोखा बाबा हमें जानकारी नहीं है, बहुत से लोग हमको फंसा दिए हैं, गुरु को हमने बनाया था वो भी हमारे साथ मतलब घाट किया है, दगा किया है, देवी देवता पुजाने के बजाय हमें भूत प्रेत पुजा दिया है। वो सब चीज़ों से मैं आपको आज पूरा रास्ता बताने वाला हूँ। आप जो भी देवी देवता आप पूज रहे हैं, पहली बात तो किसी गुनिया से मिलकर एक सच्चा गुरु चुनिए जो तुम्हें धोखा ना दे। हाँ, तुम्हारे घर में जो परेशानियां हैं पहले उस परेशानियों को हल कराइए। जो भूत प्रेत हैं देवी देवताओं से काट कर उसे निकलवाइए, और जो उसमें मिट्टी मुर्दा जो सेवकदार पहले जड़ों में जो पहले की मतलब पुरानी शाखों में जो पूजा पाठ कर रहे थे बुजुर्ग लोग, उनको भी उसमें से निकाल कर अपने ज़बान पर बीमारी करवाइए। मतलब जब तुम्हारे ज़बान पर वो बीमारी हो जाएगी, देवता तुम्हारे कहने सुनने में चलेंगे। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे या भूत प्रेत को अब पूजा देंगे तो भूत प्रेत खाएंगे, देवता भवानी पूजा नहीं पाएंगे तो तकलीफ़ देंगे। इसके लिए उन सब को आप साफ करा के उसके बाद देवताओं को बाहर उठाइए।
और स्वयं एक बात और बता दे रहा हूँ नए नए ओझाओं के लिए, जो डायरेक्ट जो है देवी देवता से काम लेने की कोशिश करते हैं। देवी देवता का मतलब अर्थात क्या होता, आपको ये जानना चाहिए, क्योंकि आपके पास काम करने के तरीके नहीं हैं, इसके लिए आप जो है कभी कामयाब नहीं होते हैं। देवी देवता का मतलब है अपनी बेदी का रक्षा करना। हाँ, ये नहीं कि उससे ओझाई सुखाई जाकर आप करेंगे, उससे कभी कामयाब नहीं होएंगे, क्योंकि एक बार गुनिया आपको साफ कर कर देगा जो आपका गुरु रहेगा। बार बार अगर यदि भूत देवताओं में लपेटा जाएगा तो गुनिया कोई साफ करके आपको देने वाला नहीं है। ना तो आपके पास इतनी जानकारी है कि देवता हमारे आज भूत ले चुके हैं, इसके लिए हमको दिक्कत पैदा हो रही है। जब नहीं जान रहे हो तो ऐसा कदम आपको नहीं उठाना चाहिए। यदि ऐसा कदम उठाएंगे तो आप हमेशा ही परेशान रहेंगे। यदि आपको काम लेना है, पहले अपने डीह से जो होते हैं, हर गांव में एक डीह होता है, डीह मरी होती है, गौहेड़ काली सायर थान होते हैं जो अपने सता मतलब अपने गांव के रहते हैं। पहले बीमारी यदि आपको काटना है तो अपने डीह मरी डीह राजा गौहेड़ काली सायर से ये सारी बीमारियों को आप काटिए। उसके बाद और दूसरी बात गलती आप ये कर रहे हैं, बेदीदार देवता पूजने के बजाय आप लोग अपने हिफाजत के लिए बाहरी चीज़ों को घर में लाकर पूजा पाठ कर रहे हैं, देवी देवताओं का भार नहीं उठा रहे हैं। इसके लिए आज मजबूर हो के आप सबको मुझे समझाना पड़ रहा है कि अगर हमारी वीडियो पूरा देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगी। बहुत सारी वीडियो को हमने डाला है जिसमें समझाया है, कोई भी न देख रहा है, ना तो मेरी वीडियो एक दूसरे के पास भेजा जा रहा है। यदि आप से ज़्यादा कोई संकट में है, आपके पास हमारी वीडियो पहुंच गई है, तो आपका एक कर्तव्य बन रहा है कि हमसे भी ज़्यादा हो सकता है सामने वाला परेशान हो। यदि आप कृपा करके उसके पास ये वीडियो को पहुंचा देंगे, मतलब भेज देंगे, हो सकता है आप हमारे पास बुलावा ना आए, वो उसका बुलावा आ जाए, हमारे पास चला आए, उसका ग्रह कट जाए। मगर आप ऐसा भी नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग खुद तो देखते हैं, वहीं पे पर्दा कर जाते हैं। स्वयं मैं ही जाकर बाबा के पास अपना काम करवा लूं, बाकी लोग जाए या ना जाएं। बाकी जो है कि आप ये गलती ना करें तो ठीक रहेगा। और दूसरी बात जो हमने अभी अभी आपको बताया था, जो डीह के रहते हैं, थान पहलवान रहते हैं, पहले उनसे बीमारी को आप काटिए। डीह मरी डीह राजा गौहेड़ काली सायर थान बरम से बीमारी आप काटिए, ठीक है। नहीं तो आप डायरेक्ट मुद्दे पे पहुंच रहे हैं। अपने देवी देवताओं से काम ना लीजिए। अगर घर में कोई बीमार चल रहा है या कोई समस्या पैदा हो रही है, उससे भी यदि काम लेना चाहते हैं देवताओं से, वहाँ भी नहीं लेना है आपको। सिर्फ पहले अपने गांव के डी से डी मरी डी राजा गौहेड़ काली सायर से, वहाँ के थान से बीमारी काटिए। उसके बाद अपने बेदीदार देवता से बीमारी आपको काटना है, तो जाके वो बीमारी कटेगी, नहीं तो बीमारी कटने वाली नहीं है। मगर यहाँ मैं देख रहा हूँ बाहरी जो थान पहलवान ला के पूज ले रहे हैं। हमको आप ये बताइए, कल की अपने बच्चों से आप नहीं बता रहे हैं। बाहरवासी थान पहलवान जो मासान जो पूज रहे हैं, औघड़ ओघड़ जो पूज रहे हैं, या तंत्र के जरिए आप काम कर रहे हैं, या कोई मोहनी के जरिए आप काम कर रहे हैं, कल की ये जानते हैं आप पर कितना भारी हो सकता है। मगर आप आगे के बारे में नहीं सोच रहे हैं आप, क्योंकि अचानक यदि आपका देहांत हो गया या एक्सीडेंट या किसी चीज़ में आपका खात्मा हो गया, हमको बताइए, कल अगर तुम्हारे बच्चे को भी वही तकलीफ़ होना शुरू हो जाएगा। क्या तुम्हारे बच्चे जानते हैं मेरे पिताजी हैं या हमारे मतलब डैडी हैं और कोई है? क्या वो जानते हैं थान पहलवान ने पूज रहे हैं, हम आसान से काम ले रहे हैं? वो तो अपने बेदीदार देवता ही को ढूंढेंगे, ओझाई कराएंगे तो यही सब मिलेगा। इसके लिए ये सब केस झंझटी बन जा रहा है। इसके लिए आदमी दौड़ धूप करा रहा है, मेरे ऊपर क्या है क्या नहीं है, इसके लिए कभी सक्सेस नहीं हो पा रहा है।
कभी भी कोई काम करवाइए, आस्था रख के करवाइए, किसी गुनिया के पास आप जाइए, मुझे रुकावट नहीं है, क्योंकि मैं बाबा हूँ। मैं ज़बरदस्ती मैं किसी को भी अपने वीडियो में नहीं बुलाया हूँ कि आप हमारे पास चले आइए। हाँ, मगर इसको मैं कभी नहीं कहता हूँ। यदि आपका दिल चाहे तो हमारे पास आइए, क्योंकि हमारे पास हर समस्याओं का समाधान है, मगर हमारे बताए हुए तरीके से आप चलेंगे। चाहे शरीर में कोढ़ हो गया है, चाहे सफ़ेद दाग हो गया है, या किसी की शादी विवाह नहीं हो रही है, किसी की रोजी रोजगार में बाधा डाल दिया गया है, किसी का घर बंदिश कर दिया गया है, या रोजी पे बंदिश कर दिया गया है, कोई भी यंत्र मंत्र या मासानी शक्ति से यदि घर पे कोई बाधा कर दिया गया है, उन सभी समस्याओं का समाधान हमारे पास है।